मोस्टली इस चैनल के वीडियोस देखने वाले या तो हिंदू होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं, लेकिन जैसा कि वीडियोस बनाने वाला यानी कि मैं एक हिंदू हूं, यानी कि हिंदू धारणाओं के साथ या फिर मान्यताओं के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करता हूं। लेकिन इस चैनल पर वीडियोस देखने वाले भले ही वो हिंदू हों, भले ही वो मुस्लिम हों या फिर किसी अन्य रिलीजन से आते हों, उन्हें पूरा भरोसा होता है। वो मुझ पर या फिर इस चैनल पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आपको मैं बताऊं तो मैं मान्यताओं को या फिर धारणाओं को पीछे छोड़ चुका हूं। इस वजह से ही हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर आप एक मुस्लिम हैं और मैं आपके मन की जैसी बात कर रहा हूं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमारे फेवर में बोल रहा है, मुस्लिम के फेवर में बोल रहा है या फिर इस्लाम के फेवर में बोल रहा है, तो ही आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे मुस्लिम पूर्ण रूप से अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, या फिर जिन भी धारणाओं के साथ या फिर मान्यताओं के साथ वो इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं, उनके जहन में कुछ इस तरह का ख्याल भी शायद आता होगा, अगर ये हिंदुओं के खिलाफ भी अगर 2-3 बातें बोल दे तो बड़ा मजा आएगा, या फिर हमारी मान्यताओं को या फिर हमारी धारणाओं को, फिर हमारे अहंकारों को तृप्ति मिलेगी। इस मेंटलिटी के साथ आपको मेरे वीडियोज नहीं देखने हैं, वरना फिर आपकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है वो सिर्फ अहंकारों को तृप्त करने तक ही सीमित रह जाएगी। वैसे मुस्लिम भी मुझ पर भरोसा करते हैं, ऐसा मुझे ट्रस्ट है, और जो नहीं करते होंगे वो आने वाले समय में पूर्ण रूप से करने लगेंगे। लेकिन अब मैं हिंदुओं के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से आज मुस्लिम मुझ पर भरोसा करते हैं, क्या आज तक आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा मुस्लिम साधक मिला या फिर कोई ऐसा मुस्लिम स्पिरिचुअल गुरु मिला जिस पर आपको उतना ही भरोसा हो जितना भरोसा आज मुस्लिम ऑडियंस मुझ पर करती है? मे बी इस पूरे पृथ्वी लोक में आज तक आपको ऐसा एक भी मुस्लिम स्पिरिचुअल गुरु नहीं मिला होगा जिस पर एक हिंदू पूर्ण रूप से भरोसा कर सके। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम साधक से मिलाऊंगा जिस पर आप उतना भरोसा करेंगे जितना भरोसा आज मुस्लिम ऑडियंस मुझ पर करती है। जिस मुस्लिम साधक की बात मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक मेरी ही तरह मान्यताओं और धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी साफ साफ पता लग चुका है कि जो ये किताबी कारोबार करने वाले साधु बाबा या फिर फकीर होते हैं कि किस तरह से इन्होंने रायता फैला दिया है और इंसानों के अंतकरण में ही भेद उत्पन्न कर दिया है। और तो और एक हिंदू उन पर उतना भरोसा करेगा जितना भरोसा एक हिंदू स्पिरिचुअल गुरु के ऊपर करता है। और आज तक इस तरह के इंसान, साधक, भक्त, जिज्ञासु या फिर स्पिरिचुअल गुरु की तलाश इस पूरी पृथ्वी को थी, जिस पर हर एक धर्म का इंसान वैसे ही भरोसा करता हो जिस तरह से वो अपने धर्म के किसी स्पिरिचुअल गुरु के ऊपर करता है। हालांकि आज तक जितने भी ये स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं जो कि सिर्फ दूसरों के द्वारा लिखी गई किताब का सहारा लेकर ही ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, जबकि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बताया है कि जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ या फिर कुरानें हैं, जिन्होंने भी उनको लिखा था वो सिर्फ उनका निजी अनुभव था, उनके अलावा वो किसी का भी निजी अनुभव नहीं है। और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए या फिर उसके बाद उस ज्ञान को दुनिया में बांटने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं। धार्मिक पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ अवस्थाओं से गुजरने के लिए होती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद ही उन सभी बुद्ध पुरुषों ने या फिर सिद्ध पुरुषों ने गीताएं लिखी थी, कुरान लिखी थी, बाइबल लिखे थे या फिर कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ लिखा था। कोई भी मंत्र हो या फिर धार्मिक पुस्तक हो या फिर हनुमान चालीसा ही क्यों न हो, इनका साथ सिर्फ वहीं तक होता है जहां हमें ये पता लगता है कि जिस अवस्था में हम इस माया रूपी संसार में सरवाइव कर रहे हैं, इस अवस्था के अलावा हमारी एक अलग अवस्था भी है, और उसी अवस्था को प्राप्त करना ही हमारे इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य है। तो जिन ज्ञानी बाबाओं को उनके स्तर के हिसाब से ये समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा का, गीताओं का या फिर कुरानों का अध्ययन कैसे किया जाता है और उसके बाद आंतरिक स्तर पर हमारी गति कैसे होती है, तो उन ज्ञानी बाबाओं को हनुमान चालीसा का मूल अर्थ जब पल्ले नहीं पड़ा तो उन्होंने हनुमान चालीसा को ही बदलने का अपराध कर डाला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने उच्च स्तर के वो बाबा जी होंगे और कितने उच्च स्तर के उनके शिष्य होंगे। हनुमान चालीसा में संशोधन करने वाले बाबा जी से मेरा एक सवाल है, ये शख्स भी जानना चाहता है और आपके सभी शिष्य भी जानना चाहते हैं कि जो माता काली है उनकी जो जीभ बाहर निकली हुई होती है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि आज तक जितनी भी किताबों को पढ़कर माता काली के जीभ बाहर निकलने के बारे में आपने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, अपने अंतःकरण में भरा हुआ है, वो वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान साधक, भक्त या फिर बाबा जी जिस स्तर के होते हैं, उन्हें ये सूक्ष्म जगत के जो रहस्य होते हैं वो उनके स्तर के हिसाब से ही मालूम पड़ते हैं। तो अगर आप वास्तव में बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर के होंगे, माता काली की जो जीभ बाहर निकली हुई होती है उनका जो मूल सत्य है वो भी आपको जरूर पता होगा।
लेकिन रक्त बीज वाली स्टोरी अगर आप जानते हैं तो आप तो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर के बाबा जी हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर हैं। और मेरी इन लाइनों को सुनने के बाद किसी भी मुस्लिम साधक को जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको ऐसे नहीं लेना है कि एक हिंदू होने के बाद ये दूसरे हिंदू बाबा को नीचा दिखा रहा है। क्योंकि जिस उच्च स्तरीय मुस्लिम साधक के बारे में आज मैंने चर्चा की थी, जिन पर कि हमारे हिंदू भी पूर्ण रूप से भरोसा करने वाले हैं, वो भी कुछ इसी तरह से निम्न स्तरीय बाबाओं की, फकीरों की या फिर मौलानाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन मैंने आज तक उनको इस तरह से कभी भी ग्रहण नहीं किया कि एक मुस्लिम साधक होते हुए ये मुस्लिम मौलानाओं की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं इन धारणाओं में और इन मान्यताओं में ही फंस कर रहने वाला हूं। तो मेरे वीडियोस देखने वालों को भी, भले ही वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, धारणाओं से और मान्यताओं से ऊंचा उठना है, वरना फिर आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा करते रह जाएंगे और अपने अंतःकरण को भरते जाएंगे और वास्तविकता आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। क्या आप जानते हैं मां काली की जीभ बाहर निकलने के बारे में जो तथ्य आपको किताबों में पढ़ने को मिला है वो वास्तविकता नहीं है। मतलब रक्त बीज वाली स्टोरी वास्तविक सच नहीं है और उच्च स्तरीय लोगों को ही वास्तविकता पता है।